वैसे तो ज़ुकाम बुखार बहुत नॉर्मल है, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा लगता है ना, उससे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी दर्द होती है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली तब जब गले में दर्द हो। ऐसा मैंने तो बहुत बार फ़ील किया कि गले की दर्द से ना बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है और शरीर टूट जाता है पूरे का पूरा। और साथ में अगर तो फ़ीवर हो तो ऐसे लगता है कि यार ये ज़ुकाम बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोग ना नॉर्मल सा ही लेते हैं कि यार ज़ुकाम लगा हुआ है, बट अगर बहुत ज़्यादा लगे तो कितनी दर्द होती है ये वही जानता है जिसको लगता है। तो आज ना हम भी दवाइयाँ लेने गए थे सुबह-सुबह। मेरे हाथ में जो आप पैकेट देख रहे हो ये दवाइयों का ही है और ये दवाइयाँ मेरे लिए नहीं थी, ये थी मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि वो कल रात को पूरी रात नहीं सोए। डेढ़ 2 बजे के बाद से तो वो बैठे हुए थे क्योंकि उनको गले में बहुत दर्द हो रही थी, साथ में फ़ीवर भी था। तो घर आकर वो सो गए थे और मैं गई थी खेत। ये देखो साथ में ही अक्षय की चीज़ियाँ भी लेकर गई थी क्योंकि बीच-बीच में ना वो खेत आती है, बट मैंने यहाँ पे कुछ एक चीज़ें उसकी खा ली थी क्योंकि मैं रेस्ट करने बैठी हुई थी। इससे पहले मैं तौलिए खोद रही थी। अमित इसलिए सो गए थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द थी और उनको कंपन लग रहा था। साथ के साथ ना उनको फ़ीवर भी था। तो मैंने उनको बोला कि आप रेस्ट करो, मैं खेत जाती हूँ। उतनी ही देर में अक्षी भी आ जाती है। तो सबसे पीछे आपको दिख भी रहा होगा कुरकुरा है। इसको ना मिर्ची लगती है कुरकुरे में, इसलिए मैं इसके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। ये कुरकुरा तो मेरे को घर पे मिल गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लेके जाती हूँ अपने लिए, कुछ ना कुछ मैं खाने को ले ही आती हूँ। उसके बाद ये चली गई थी अपनी दादी के साथ घर को और मैं लग गई थी यहाँ पे खोदने। हाँ, 1:30 बजे के आसपास मैं खाना खाने जाती हूँ, इसलिए ना सुबह से लेकर दिन निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बीच-बीच में कुछ ना कुछ वीडियोज़ बना रही थी या फिर जैसे अपनी बुआ वगैरह से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। तो सुबह तो मैंने फ़ोन चार्जिंग में छोड़े हुए थे, घर पे ही मैंने लाए होंगे 10:15 के करीब घर से फ़ोन, क्योंकि ना रात को चार्जिंग पे नहीं लगाया और सुबह-सुबह हम चले गए थे हॉस्पिटल। वापस आए तो मैंने घर पे ही फ़ोन छोड़ दिए थे और उसके तुरंत बाद मैं खेत आ गई थी। फिर लेकर आई थी मैं 10:15 बजे और उसके बाद लगा कि चलो किसी को या कॉल कर लेती हूँ या वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जब हम इतने होते हैं ना तो फिर बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। अकेले मेरे को थोड़ा-सा ऐसे लग रहा था कि किससे ही बात करूँ, इसलिए मैं टाइम पास के लिए फ़ोन ले आई। फिर चली गई थी मैं लंच करने और लंच करने के बाद यहाँ पे देखो अक्षय को मैंने सुला दिया था और अमित भी सो रहे थे, वो दूसरे रूम में थे, क्योंकि अक्षय को जब सुलाते हैं ना तो अगर उसके साथ कोई और होता है या पापा दादी किसी को भी देखेगी तो जाने की ज़िद करती है और ना ही अच्छे से सोती है। इसलिए इसको मैं ना अकेले ही सुलाती हूँ और सुलाने के बाद मैंने इसको अच्छे से रज़ाई वगैरह से ढक लिया था और मैं चली गई थी फिर से खेत। मैंने थोड़े बहुत तौलिए किए थे और उतनी देर में अमित की आवाज़ आई कि मैं ना लकड़ियाँ काट लेता हूँ तो पकड़ने आ जाओ, क्योंकि मशीन से ना थोड़ी-सी मुश्किल रहती है और हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए डर लगा रहता है। ये सेब की लकड़ियाँ हैं जो कि हमारे काटने के लिए रह गई थी जब हमने कटिंग की थी। उसके बाद मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और घास आप लोग देख ही पा रहे हो ना, इतना लंबा है और इसके बीच में अगर लकड़ियाँ फँस जाती है ना तो ये निकालनी मुश्किल हो जाती है और बाद में ना फिर ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है और काटने को भी मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लकड़ी काटने लग जाते हैं और मैं ये काट रहे थे, मैं इनके ढेर लगा रही थी क्योंकि इस तरह से ना फिर एक जगह में रहेगी और ढोने के लिए भी इजी रहती है और साथ ही साथ ना घास में भी नहीं फंसती है। इनको फीवर तो था बट ये नहीं माने, बोलते कि कल हम कटर वापस लेके जाएंगे, क्योंकि अगले दिन हमने भी जाना था। मेरे को घर जाके ना 7 दिन हो गए थे और 7 दिनों का पता भी नहीं चला कैसे बीत गए। तो यहाँ पे शाम को हमारे आज लाइट भी नहीं थी और अक्षी खेल रही थी बाहर अपने पापा और दादी के साथ। अमित भी बाहर को निकल गए थे। उसके बाद लकड़ी काटने के बाद घर आ गए थे ये जल्दी, बट अभी शाम के टाइम थोड़ी देर बाहर थे, बोलते अब मेरे को थोड़ा ठीक फील हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।